नमस्ते दोस्तों। एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में आप सोचती हैं कि इस बार खर्चे अच्छे से संभालेंगे, थोड़ा पैसा भी बचा लेंगे, लेकिन महीने के आखिरी के आते आते समझ ही नहीं आता कि पैसे कहाँ गए। फिर पर्स या बैंक अकाउंट देखती हैं तो लगता है कि अभी तो महीने की शुरुआत हुई थी और अब फिर से अगले महीने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि कोई बहुत बड़ी खरीदारी भी नहीं की होती, ना कोई महंगा सामान लिया होता है, ना कहीं ज़्यादा घूमने फिरने गए होते हैं, फिर भी पैसे ख़त्म होने लगते हैं। सच कहूँ तो पहले मुझे भी यही लगता था कि शायद पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि कई बार परेशानी कम पैसों की नहीं होती, परेशानियों उन छोटे छोटे खर्चों की होती है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके होते रहते हैं। कभी बाज़ार से कुछ एक्स्ट्रा ले आए, कभी ऑनलाइन कुछ मंगा लिया, कभी बिना ज़रूरत के कोई ऑफ़र देख के ख़रीद लिया, और हमें लगता है कि इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटे छोटे खर्च महीने के आखिर में बड़ा फ़र्क दिखा देते हैं। दोस्तों, घर संभालना सिर्फ खाना बनाना, सफाई करना या बच्चों को देखना ही नहीं होता। घर संभालना मतलब घर की ज़रूरतों को भी समझना होता है। किस चीज़ पे पैसा खर्च करना है, किस चीज़ पे थोड़ा रोक सकते हैं, कहाँ बचत करनी है, और भविष्य के लिए थोड़ा पैसा कैसे अलग रखना है। ये सभी घर चलाने का ही हिस्सा है। और सच बताऊं, जो महिला घर के पैसों को समझदारी से संभालना सीख जाती है, वो कम आमदनी में भी घर को बहुत अच्छे से चला सकती है। क्योंकि घर सिर्फ ज़्यादा पैसे से नहीं चलता, घर समझदारी से चलता है, थोड़ी प्लानिंग से चलता है, और रोज़ की कुछ अच्छी आदतों से चलता है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने और आसान प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिसे अपना के आप घर के खर्चों को थोड़ा बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। ये कोई मुश्किल नियम नहीं है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा हिसाब किताब करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे आपकी बचत को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज की वीडियो पे कोई एक बात आपके घर के बजट में बड़ा फ़र्क ला दे। सबसे पहला तरीका है, अपने घर का बजट बनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि घर के खर्चों को संभालने और बचत शुरू करने का सबसे आसान तरीका और असरदार तरीका कौन सा है, तो मैं बिना सोचे यही कहूँगी कि अपने घर का बजट बनाना शुरू कर दीजिए। अब मुझे पता है, बजट शब्द सुनते ही बहुत सी महिलाओं को लगता है कि कोई ये मुश्किल काम। ये शायद उन लोगों के लिए होता होगा जो फाइनेंस पढ़े हैं या जिन्हें हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन सच कहूँ तो बजट बनाना इतना आसान है कि कोई भी महिला इसे कर सकती है, और इसके लिए आपको कोई ना बड़ी पढ़ाई की ज़रूरत है, ना कोई मोबाइल ऐप की ज़रूरत है, और ना ही घंटों बैठ के हिसाब लगाने की। बस ज़रूरत है एक छोटी सी आदत की। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि घर में पैसा कम आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें ठीक से पता ही नहीं होता कि पैसा जा कहाँ रहा है। सोच कर देखिए, सुबह दूध वाला आया, पैसा दे दिए, दोपहर में सब्जी वाला आया, पैसा दे दिए, बच्चे ने स्कूल के लिए कुछ मांगा, पैसे दे दिए, और शाम को बाजार गई तो ज़रूरी सामान के साथ दो चार चीज़ें और ले आई। फिर कभी ऑनलाइन कोई ऑफ़र दिखाई दिया, फिर कभी किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे ही पूरे महीने पैसे निकलते ही रहते हैं। क्योंकि हर समय हर खर्च छोटा लगता है। 100 रुपये गया तो लगता है कोई बड़ी बात नहीं, 200 रुपये गया तो चलो कोई ठीक है, 500 रुपये गए तो सोचा ज़रूरत थी। लेकिन जब ये छोटे छोटे खर्च पूरे महीने में जुड़ते हैं तो हज़ारों रुपये बन जाते हैं। फिर महीने के आखिर में हम सोचते हैं कि ये पैसा गया कहाँ। मुझे लगता है कि हम में से बहुत सी महिलाओं ने ये बात कभी ना कभी ज़रूर महसूस की होगी, क्योंकि जब तक खर्च लिखे नहीं जाते तब तक वो दिखाई नहीं देते। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि घर में एक साधारण सी कॉपी ज़रूर रखिए। कोई सुंदर प्लानर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों की पुरानी कॉपी भी चल जाएगी। उस कॉपी को सिर्फ घर के खर्चों के लिए रखें, और एक नियम बनाइए, जब भी कोई खर्च हो उसमें लिख लीजिए। जब भी राशन आया लिख लीजिए, दूध का बिल दिया लिख लीजिए, बिजली का बिल दिया लिख दीजिए, गैस सिलेंडर भरवाया लिख दीजिए, दवाई खरीदी लिख दीजिए। यहाँ तक कि अगर आपने बाज़ार से सिर्फ 20 रुपये का धनिया या 50 रुपये की कोई छोटी सब्जी भी मंगाई है तो उसे भी लिखने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि एक खर्च लिखने में कुछ मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं, और यही कुछ सेकंड आगे चल के आपको बहुत बड़ी समझ देते हैं। क्योंकि महीने के आखिरी में जब उस कॉपी को आप खोल के देखेंगे तो पहली बार आपको अपने घर की खर्चों की असली तस्वीर दिखाई देगी। आपको पता चलेगा कि राशन पे कितना पैसा गया, दूध पे कितना गया, बच्चों पे कितना हुआ,
और बाहर की छोटी छोटी खरीदारी पे कितना पैसा चला गया। और कई बार तो ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं जिनके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। कई महिलाएं सोचती हैं कि वो ज़्यादा खर्च नहीं करती, लेकिन जब पूरा हिसाब सामने आता है तो पता चलता है कि छोटी छोटी खरीदारी में हज़ारों रुपये निकल गए। कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी स्नैक्स, कभी बिना प्लानिंग के बाजार जाना, कभी ऑफ़र देख के कुछ खरीद लेना। और यही वो जगह होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बचत की जा सकती है। बजट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये नहीं है कि आप खर्च करना बंद कर दें, बल्कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप समझदारी से खर्च करना सीख जाती हैं। फिर आप खुद तय कर पाती हैं कहाँ पैसा खर्च करना ज़रूरी है और कहाँ नहीं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब एक महिला को अपने घर के पैसे की सही जानकारी होने लगती है तो वो बहुत अच्छे फैसले लेने लगती है। वो पहले से बेहतर प्लानिंग कर पाती है, अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहती है और धीरे धीरे बचत भी बढ़ने लगती है। याद रखिए, पैसा बचाने की शुरुआत ज़्यादा कमाने से नहीं होती। पैसा बचाने की शुरुआत ये जानने से होती है कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। और ये काम एक छोटी सी कॉपी या रोज़ के 5 मिनट से शुरू हो सकता है। इसलिए अगर आपने आज तक कभी अपने घर का खर्च नहीं लिख के रखा है तो आज से ही शुरुआत करिए। हो सकता है यही छोटी सी आदत आपके आने वाले समय को सबसे बड़े फाइनेंस हैबिट्स बन जाए। दूसरा तरीका है, खरीदारी करने से पहले लिस्ट बनाइए। दोस्तों, अगर घर के खर्चों को कंट्रोल करने की बात करें तो एक बहुत छोटी सी आदत है जो सुनने में साधारण लगती है लेकिन साल भर में हज़ारों रुपए बचा सकती है। और वो आदत है खरीदारी करने से पहले लिस्ट बनाना। और अब ये बात सुनकर कुछ लोगों को लग सकता है कि लिस्ट बनाने से भला क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर खरीदना तो वही है जो घर के लिए चाहिए। लेकिन सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा फिजूल खर्ची अक्सर वहीं होती है जहाँ हम बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं। सोच के देखिए, आप बाज़ार से सिर्फ तेल लेने गई थी, लेकिन वापस आते समय तेल के साथ बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट और कोई नया कंटेनर या फिर कोई प्यारा सा कप और 2-3 छोटी छोटी चीज़ें भी साथ आ गई। और घर आके महसूस हुआ कि जिन चीज़ों को ख़रीदा है तो उन चीज़ों की आधी की तो खास ज़रूरत भी नहीं थी। ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है, क्योंकि जब हम बिना तैयारी के ख़रीदारी करने जाते हैं तो हमारा ध्यान ज़रूरत की चीज़ों से ज़्यादा सामने की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है। दुकान में हर चीज़ सजी हुई होती, हर चीज़ आकर्षित दिखाई देती है और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये भी ले लेते हैं, कभी काम आ जाएगी। फिर दूसरी चीज़ दिखती है, वो भी अच्छी लगती और धीरे धीरे हमारा बिल बढ़ता जाता है। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये ज़्यादा होने लगा है। हम किसी एक चीज़ को देखने जाते हैं और कुछ मिनट बाद 5-10 चीज़ें जुड़ चुकी होती हैं। फिर ऊपर लिखा दिखाई देती, ओनली 2 लिमिटेड टाइम ऑफर, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और हमें लगने लगता है ऐसा कि अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर सस्ती चीज़ ज़रूरी नहीं होती, हर ऑफ़र फ़ायदा नहीं हो देता। कई बार हम सिर्फ इसलिए भी पैसा खर्च कर देते हैं क्योंकि चीज़ सस्ती लग रही होती जबकि ज़रूरत उसकी बिल्कुल नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, बाज़ार जाने से हमें पहले 5 मिनट निकाल कर एक लिस्ट ज़रूर निकाल लीजिए। घर में घूम के देख लीजिए क्या ख़त्म होने वाला है, रसोई में क्या चाहिए, बाथरूम में क्या चाहिए, बच्चों की कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है, और फिर उन सारी चीज़ों को एक कागज़ पर लिख लीजिए। और जब बाज़ार जाएं तो कोशिश कीजिए कि उसी लिस्ट के अनुसार ख़रीदारी करें। शुरुआत में थोड़ा ये मुश्किल लग सकता है क्योंकि बीच बीच में बहुत सी चीज़ें आकर्षित करेंगी, लेकिन धीरे धीरे ये आदत आपके खर्चों पे बहुत अच्छा नियंत्रण लाने लगी। मुझे खुद याद है, पहले मैं भी बाज़ार जाती थी तो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेके लौटती थी। कभी कोई डब्बा अच्छा लग गया, कभी कोई किचन गैजेट, कभी कोई ऑफ़र देख के कुछ खरीद लिया। उस समय लगता था कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए, लेकिन महीने के आखिरी में पता चला कि छोटी छोटी खरीदारी बड़ा खर्चा बन जाती। जब मैंने लिस्ट बना के खरीदारी करना शुरू किया तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितनी सारी चीज़ें सिर्फ देख के खरीद लेती थी और उनमें से कई चीज़ों का बाद में खास उपयोग भी नहीं होता था। इस आदत ने मुझे ना सिर्फ मेरे पैसे बचाए बल्कि घर में अनावश्यक सामान आने से काफ़ी हद तक रोक दिया। और दोस्तों, खरीदारी करते समय आज भी मैं खुद से एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ, क्या मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, क्या मेरी इसे सच में ज़रूरत है। ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन कई बार हमें यही सवाल गलत खरीदारी करने से बचा लेता है, क्योंकि पसंद और ज़रूरत में बहुत फ़र्क होता है। पसंद की चीज़ें अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें गिनती की, और हम ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदारी करना सीख जाते हैं तो बचत अपने आप बढ़ने लगती है। याद रखिए, अगर कोई चीज़ सिर्फ सस्ती होने की वजह से खरीदी गई है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी तो वो बचत नहीं है, वो एक खर्चा है। क्योंकि इसलिए अगली बार जब भी आप बाज़ार जाएं
ऑनलाइन शॉपिंग करें तो पहले लिस्ट बनाइए, फिर शॉपिंग करिए। ये छोटी सी आदत आपके बजट में जितना फ़र्क लाएगी, शायद उससे भी आप खुद भी हैरान हो जाएंगी। तीसरा तरीका है, बच्चों को भी पैसे की कीमत सिखाइए। दोस्तों, घर में सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होती। अगर घर का एक समझदारी से खर्च कर रहा है, लेकिन बाकी लोग बिना सोचे समझे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसा बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ी छोटी उम्र से ही बच्चों को पैसे की कीमत सिखाना बहुत ज़रूरी होती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बच्चों को पैसे की चिंता डाली जाए या फिर उन्हें हर समय खर्चे की बातें बताई जाए, लेकिन साथ ही उन्हें ये समझाना भी ज़रूरी है कि हर चीज़ के पीछे किसी की मेहनत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो बातें बच्चे बचपन में सीखते हैं वही उनकी मेहनत बन जाती है। आज बच्चों की पूरी ज़रूरत पूरी कोशिश की जाती है। अगर कोई खिलौना पसंद आ गया तो हम तुरंत ले देते हैं, कुछ खाने का मन किया तो तुरंत लेवा दिए, नई चीज़ चाहिए तो तुरंत लेवा दिए। धीरे धीरे बच्चे ये मानने लगते हैं कि हर चीज़ हमें आसानी से मिलने लग जाती है। लेकिन जब ये हमें छोटी उम्र से उन्हें समझाया जाता है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो उन्हें उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होने लगती है। उन्हें बताइए कि पानी मुफ्त में नहीं आता। अगर नल खुला छोड़ दिया जाए तो पानी भी बर्बाद होता है और उसका बिल भी बढ़ता है। जब ये ब्रश कर रहे हों या हाथ धो रहे हों तो उन्हें प्यार से सिखाइए, काम खत्म होने पर नल बंद कर देना चाहिए। उन्हें ये भी समझाइए कि बिजली की भी कीमत होती है। अगर कमरे में कोई नहीं है तो पंखा, लाइट या टीवी बंद कर देना चाहिए। ये सिर्फ बिजली बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी आदत बनाने के लिए भी ज़रूरी है। कई बार बच्चे खेल खेल में पूरे घर की लाइटें जला देते हैं या टीवी चलाकर कहीं और चले जाते हैं। ऐसे समय पर डांटने की बजाय उन्हें समझाइए कि हर यूनिट बिजली के पीछे पैसे खर्च होते हैं और वो पैसा किसी को मेहनत करके कमाना पड़ता है। इसी तरह जब बच्चे कोई नई चीज़ मांगे तो हर बार तुरंत देने की वजह उन्हें कभी कभी इंतज़ार करना भी सिखाइए। उन्हें समझाइए कि ज़रूरत इच्छा में फ़र्क होता है। हर पसंद आने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं होती। ये बात अगर बच्चे बचपन में सीख जाएं तो बड़े होकर उन्हें अपने पैसों को संभालना भी आसान लगता है। मुझे लगता है बच्चों को बचत सिखाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें देखकर सीखने देना है, क्योंकि बच्चे और हमारी बातें कम और हमारी आदतें ज़्यादा सीखते हैं। अगर वह आपके सोच समझ के ख़रीदारी करते देखेंगे, बिजली और पानी बचाते देखेंगे, फिजूल खर्ची से बचते हुए देखेंगे, तो धीरे धीरे वही आदतें उनमें भी आने लगी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी सीख है जो उनके पूरे जीवन में काम आएगी। क्योंकि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे की कीमत समझना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सीख जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। इसलिए आज से अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों के जरिए जिम्मेदारी सिखाना शुरू कीजिए। हो सकता है ये आपको अभी बहुत छोटी बात लगे, लेकिन यही छोटी सीख आगे चल के उनके समझदार और जिम्मेदार और आर्थिक रूप से जागरूक जिम्मेदार इंसान बनाएगी। ज़िंदगी की छोटी छोटी बचत को नज़रअंदाज मत कीजिए। दोस्तों, जब भी बचत की बात होती है तो ज़्यादातर लोग सबसे पहले राशन, खरीदारी या बड़े खर्चों के बारे में सोचते हैं। लेकिन सच कहूँ तो घर की बचत में कई बार सबसे ज़्यादा फ़र्क उन छोटी छोटी आदतों से पड़ता है जिन पे हम रोज़ ध्यान ही नहीं देते। और उनमें से एक है बिजली की बचत। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि एक लाइट बंद करने से या एक पंखा बंद करने से भला क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही सोच धीरे धीरे पूरे महीने के बिल में दिखाई देने लगती है। क्योंकि बिजली का बिल किसी एक दिन की वजह से नहीं बढ़ता, वो रोज़ होने वाली छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से बढ़ता है। ज़रा अपने घर के बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा होता है कि कमरे से कोई बाहर आ गया लेकिन पंखा चलता रह गया, या फिर लाइट जलती रहेगी जबकि कमरे में कोई नहीं था? कई बार टीवी चल रहा होता है लेकिन उसे कोई देख नहीं रहा होता। मोबाइल पूरी तरह से चार्ज हो चुका होता है, फिर भी चार्ज घंटों लगा रहता है। ये रसोई में कोई नहीं होता, फिर भी लाइट जलती रहती है। और दिन भर में ऐसे कई छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उस समय हमें लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर यही आदतें रोज़ होती रहे तो महीने के अंत में उसका असर साफ दिखाई देता है। मुझे लगता है बचत का सबसे आसान तरीका यही होता है जिसमें हमें अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी ना उठाना पड़े। और बिजली बचाना एक ऐसा ही तरीका है। इसीलिए इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, कोई बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ता, बस छोटी सी जागरूकता की ज़रूरत है। जब भी कमरे से बाहर निकलें, एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देख लीजिए, क्या लाइट बंद है, पंखा बंद है, या कोई उपकरण बिना ज़रूरत के चल रहा है। बस ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। आजकल तो घरों में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं
कि अगर उन पे ध्यान न दिया जाए तो बिजली का खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चार्जर्स, वाईफाई, गीज़र, माइक्रोवेव, इन सब का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत ख़त्म होने के बाद इन्हें बंद करना भी उतना ही ज़रूरी है। और अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी छोटी उम्र से ये आदत ज़रूर सिखाइए। उन्हें प्यार से बताइए कि बिजली अपने आप नहीं आती, इसके पीछे पैसे भी खर्च होते हैं और संसाधन भी। जब वह कमरे से बाहर निकलें तो उन्हें लाइट, पंखा उनकी जिम्मेदारी है ये सिखाएं। शुरुआत में उनको आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यही बात उनकी आदत बन जाएगी। और जब पूरे घर के लोग छोटी छोटी बचत करने लगते हैं तो उसका असर भी सिर्फ बिजली का बिल पर नहीं, पूरे बजट पर दिखाई देता है। याद रखिए दोस्तों, बचत हमेशा बड़े फैसलों से नहीं शुरू होती। अक्सर बचत की शुरुआत एक स्विच बंद करने से छोटी आदतों से होती, और यही छोटी आदतें महीने के अंत में आपको महसूस कराती हैं कि घर का खर्च पहले से थोड़ा बेहतर तरीके से संभल रहा है। 5वां तरीका है, महीने में एक बार नो शॉपिंग वीक रखिए। वही दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के समय में पैसा बचाना पहले से थोड़ा मुश्किल हो गया है। कारण ये नहीं है ये सिर्फ महंगी हो गई है, कारण ये है कि खर्च करना बहुत आसान हो गया है। पहले कोई चीज़ खरीदनी पड़ती थी तो बाजार जाना पड़ता था, समय निकालना पड़ता था, लेकिन आज सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और कुछ मिनटों में कोई भी चीज़ घर तक पहुंच जाती है। और यही सुविधा कई बार हमारे बचत के रास्ते में सबसे बड़े रुकावट बन जाती है, क्योंकि अब खरीदारी करने के लिए हमें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। बस सोशल मीडिया खोलिए, कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, कोई शॉपिंग ऐप दिखाई देगा, कोई सेल चल रही होगी, नोटिफिकेशन आएगा, आज का स्पेशल ऑफर, फ्लैट सेल, लिमिटेड टाइम डील, ओनली टुडे, और हमें लगने लगता है कि हम अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर हम सोचते हैं कि चलो ये भी ले लेते हैं, वैसे भी सस्ता मिल रहा है, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। और इसी तरह छोटी छोटी खरीदारी होती रहती है। उस समय हर खर्च बहुत छोटा लगता है, लेकिन महीने के आखिर में यही छोटे खर्च मिलकर अच्छी खासी रकम बन जाते हैं। इसीलिए मैं एक बहुत आसान आदत अपनाने की सलाह देनी चाहती हूँ, और वो है महीने में एक बार नो शॉपिंग वीक रखना। मतलब पूरे 7 दिन तक खुद से अपना वादा करना कि इस हफ्ते वही चीज़ खरीदी जाएगी जो वास्तव में ज़रूरी है। राशन ख़त्म हो गया है तो खरीदिए, दूध चाहिए तो खरीदिए, दवाई चाहिए तो ज़रूर खरीदिए, लेकिन इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है जो सिर्फ पसंद आ रही हो। कोई नया कप नहीं, कोई सजावट का सामान नहीं, कोई किचन गैजेट नहीं, कोई ऑनलाइन डील देखकर अचानक की गई शॉपिंग नहीं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, खासकर आपको ऑनलाइन शॉपिंग देखने की आदत है, क्योंकि बार बार मन करेगा बस ये एक चीज़ ले लेते हैं। लेकिन अगर आप उस इच्छा को कुछ दिनों के लिए रोक लें तो एक बहुत दिलचस्प बात महसूस होगी। कई बार जिस चीज़ को खरीदने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था, कुछ दिनों बाद वही चीज़ उतनी ज़रूरी नहीं लगती। कई बार तो हम उसे पूरी तरह भूल भी जाते हैं, और तब समझ में आता है कि वो ज़रूरत नहीं, सिर्फ उस समय का मन था। मुझे लगता है नो शॉपिंग वीक का सबसे बड़ा फ़ायदा पैसे बचाना नहीं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें अपनी खरीदारी की आदतों को समझने का मौका देता है। हमें पता चलता है कि हम वास्तव में ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं या सिर्फ देख के प्रभावित हो जाते हैं। और जब ये समझ में आने लगता है कि धीरे धीरे फजूल खर्ची अपने आप कम होने लगता है। इसके अलावा एक और फ़ायदा होता है, घर में अनावश्यक सामान आना भी कम हो जाता है, क्योंकि हर खरीदी हुई चीज़ सिर्फ पैसे नहीं लेती, वो घर में जगह भी लेती है। फिर उसे संभालना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, रखना पड़ता है। इसीलिए कई बार बचत का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता, बल्कि घर में कई अनावश्यक काम आने से रोकना होता है। तो इस महीने एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। कैलेंडर में कोई एक हफ्ता चुन लीजिए और खुद से कहिए, इस पूरे हफ्ते में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही खरीदूंगी। यकीन मानिए, जब ये हफ्ता पूरा होगा तो आप खुद देख के हैरान हो जाएंगी कि बिना किसी परेशानी के कितने पैसे बच गए। और शायद उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की होगी कि आपने अपनी खरीदारी की आदतों पे थोड़ा नियंत्रण हासिल कर लिया। छठा तरीका है, इमरजेंसी सेविंग ज़रूर रखिए। दोस्तों, घर चलाते समय एक बात मैंने बार बार महसूस की है, ज़िंदगी हमेशा बार प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। हम महीने की शुरुआत में हिसाब बनाते हैं, राशन का खर्च अलग, बिजली का बिल अलग, बच्चों की फ़ीस अलग, दूध, गैस, सब्जी और बाकी ज़रूरत खर्च अलग। हमें लगता है इस बार सब कुछ ठीक से मैनेज हो जाएगा। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि हमने ये कल्पना भी नहीं की होती। कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है और अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई खरीदनी पड़ती है, जांच करानी पड़ती है। कभी बच्चों के स्कूल से एक्स्ट्रा पेमेंट की सूचना आ जाती, कभी कोई ज़रूरी किताब खरीदनी पड़ जाती, कभी यूनिफॉर्म का खर्च सामने आ जाता है।
कभी घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती, पंखा ख़राब हो गया, मिक्सर काम करना बंद कर दिया, पानी की मोटर में दिक्कत आ गई, या फिर कोई ऐसा ज़रूरी काम निकल आया जिसे टालना संभव नहीं है। और ऐसे समय पर सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब हमारे पास कोई अलग बचत नहीं होती। फिर हमें महीने के बाकी खर्चों में से पैसा निकालना पड़ता है। कभी राशन का बजट बिगड़ जाता है, कभी किसी ज़रूरी खर्च को टालना पड़ता है, कई बार तो तनाव भी बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए मैं हमेशा मानती हूँ, चाहे आमदनी कम हो या ज़्यादा, हर घर में एक छोटी सी एक इमरजेंसी ज़रूर होनी चाहिए। अब कई लोग सोचते हैं कि बचत करने के लिए हज़ारों रुपए चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी सेविंग की शुरुआत छोटी रकम से भी हो सकती है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना बचा रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आप लगातार बचा रहे हैं। मान लीजिए आप हर महीने अब सिर्फ 200 रुपये अलग रखती हैं, या 500 रुपये, या 1000 रुपये। शायद उस समय ये रकम बहुत छोटी लगे, लेकिन कुछ महीनों बाद ये रकम धीरे धीरे एक अच्छा सहारा बन जाती। और जब ये अचानक खर्च सामने आता है तो आपको इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास पहले से ही थोड़ा पैसा सुरक्षित रखा होता है। मुझे लगता है कि इमरजेंसी सेविंग सिर्फ पैसे नहीं बचाती, ये मन की शांति भी देती, क्योंकि जब हमें पता होता है कि ज़रूरत पड़ने पे हमें थोड़ा सहारा है हमारे पास, तो हम छोटी छोटी मुसीबत से घबराते नहीं। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, इमरजेंसी सेविंग वो पैसा नहीं है जिसे शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना, ना ही किसी ऑफ़र या सेल के लिए ख़त्म करना। ये सिर्फ उन परिस्थितियों के लिए जब सच में ज़रूरत पड़ जाए। आप चाहें तो इसके लिए अलग लिफाफा भी रख सकते हैं, एक अलग गुल्लक रख सकती हैं, और या फिर बैंक में अलग से अकाउंट या सेविंग बना सकती हैं, ताकि वो पैसा रोज़ के पैसों में मिलके ख़त्म ना हो जाए। धीरे धीरे ये आदत मिलकर आपकी आर्थिक समस्याओं को मजबूत बनाने लगेगी। और यकीन मानिए, जब जीवन में कोई अचानक खर्च सामने आएगा तो ये आपको छोटी सी आदत अपनी जीवन इसकी कीमत समझ में आएगी। याद रखिए, इमरजेंसी आने से पहले की हुई बचत सबसे ज़्यादा काम आती है। इसलिए चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आज से ही हर महीने सिर्फ इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा रुकना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बचत ही मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा बनती है। सातवां तरीका, बाहर का खाना जितना कम होगा बचत उतनी ज़्यादा होगी। दोस्तों, अगर घर के खर्चों को थोड़ा कम करना है और साथ ही अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना है, तो एक आदत ऐसी है जो दोनों काम एक साथ कर सकती है, और वो है बाहर का खाना कम करना। अब मैं ये नहीं कह रही कि अब कभी बाहर का खाना खाना ही नहीं चाहिए। कभी परिवार के साथ बाहर जाना, बच्चों की खुशी के लिए कुछ खाना, या फिर कभी किसी खास मौके पर रेस्टोरेंट जाना बिल्कुल गलत नहीं। आखिर ज़िंदगी बचत करने का नाम ही नहीं है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब बाहर का खाना कभी कभार की वजह आदत बन जाता है। आजकल बिजी लाइफ के वजह से बहुत आसानी से हो जाता है ये। कभी खाना बनाने का मन नहीं हुआ तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए, कभी बच्चे पिज़्ज़ा मांगने लगे तो मंगा लिया, कभी शाम को भूख लगी तो बर्गर या स्नैक्स ऑर्डर कर लिया, और उस समय लगता है कि चलो आज ही तो मंगाया है। जब ये आज ही हफ्ते में कई बार होने लगे तो खर्च तेज़ी से बढ़ने लगता है। ज़रा सोचिए, एक बार परिवार के लिए खाना ऑर्डर किया और 500 और 600 रुपये खर्च हो गए। कहीं से थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ तो 1000 रुपये भी आराम से निकल जाते हैं, और महीने में 4-5 भी ऐसा हो जाए तो हज़ारों रुपये सिर्फ बाहर के खाने पे ही खर्च हो जाते हैं। और कई बार हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता, क्योंकि पैसा थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। महीने के आखिरी में जब हिसाब देखते हैं तब समझ में आता है कि अच्छी खासी रकम सिर्फ खाने पीने में चली गई। सिर्फ बात पैसों की नहीं है, बाहर खाना जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही असर सेहत पे भी पड़ने लगता है। अधिक तेल, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, और कई बार ऐसी चीज़ें जो हमें घर में कितने बार इस्तेमाल भी नहीं करते, धीरे धीरे ये शरीर पर असर दिखाने लगता है। थकान बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, पेट से जुड़ी परेशानियां शुरू होने लगती हैं, और फिर बाद में दवाइयों और इलाज पे खर्च होने लगता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि घर का खाना सिर्फ सस्ता नहीं होता, वो सबसे सुरक्षित भी होता है। आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ की रेसिपी आराम से मिल जाती है। पिज़्ज़ा बनाना हो, बर्गर बनाना हो, पास्ता बनाना हो, सैंडविच बनाना हो, या फिर कोई भी मिठाई बनानी हो, हर चीज़ घर पे बनाई जा सकती है। और कई बार बच्चे भी इससे मज़े से हिस्सा लेते हैं। आपने जब महसूस किया हो कि जब घर पे पिज़्ज़ा या बर्गर या कुछ बनता है तो बच्चों को उतनी खुशी मिलती है जितनी बाहर से मंगाने पे मिलती है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता होता है कि उसमें क्या क्या डाला गया। घर का खाना सिर्फ पैसा नहीं बचाता, वो परिवार को एक साथ बैठने का मौका भी देता है। और घर में बना साधारण खाना भी कई बार बाहर के महंगे खाने से भी ज़्यादा संतोष देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद पर बहुत ज़्यादा सख्ती करनी है। अगर महीने में कभी 1-2 बार बाहर खाना हो जाए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो हम रोज़ से रोज़मर्रा की आदत बनने से रोक दें तो घर के बजट में भी फ़र्क दिखाई देगा और परिवार की
सेहत में भी। याद रखिए दोस्तों, हर बार बाहर का खाना छोड़ने से सिर्फ पैसे नहीं बचते, भविष्य की सेहत में भी वो असर होता है। और जब घर का खाना ज़्यादा और बाहर का खाना कम होता है तो उससे आपका घर का वॉलेट और आपका परिवार भी दोनों स्वस्थ दिखाई देता है। 8वां तरीका है दोस्तों, बचत करने को लेकर हम में से बहुत ज़्यादातर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। और शायद आपने भी कभी ना कहीं ये बात ज़रूर कही होगी, इस महीने पहले जो पैसे बच जाएंगे उन्हें बचत में डाल दूंगी। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। महीने की शुरुआत होती थी, मन में पूरा इरादा होता था कि इस बार कुछ पैसे ज़रूर बचाऊंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे खर्च शुरू हो जाते थे। राशन का खर्चा आ गया, दूध का खर्चा आ गया, बिजली का बिल आ गया, गैस भरवानी है, बच्चों की फीस देनी है, और कभी किसी की दवाई को ज़रूरत पड़ गई, कभी घर की ज़रूरत सामान खरीदना पड़ गया, और देखते ही देखते पूरा महीना निकल जाता था। फिर जब घर में महीने के आखिरी में हिसाब देखती थी तो बचत के लिए कुछ खास बचता ही नहीं था। और यही बात बहुत सारे घरों में होती है। हम बचत करना तो चाहते हैं लेकिन बचत को सबसे आखिर में रखते हैं, जबकि सच ये है कि महीने के आखिर तक अक्सर कोई पैसा बचता ही नहीं है, क्योंकि खर्चों की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। एक खर्च ख़त्म होता है तो दूसरा सामने आ जाता है। इसीलिए समझदार लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं। वह बचत के आखिरी नहीं बल्कि पहला खर्च मानते हैं। तो मतलब जैसे ही घर में पैसे आए, सबसे पहले थोड़ा सा पैसा बचत के लिए अलग कर दीजिए, उसके बाद बाकी पैसों को पूरे महीने में खर्च चलाइए। शुरुआत में ये सुन के थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आप सोच सकती हैं कि पहले ही पैसे अलग रख दिए तो बाकी खर्च कैसे पूरे होंगे, लेकिन यकीन मानिए, जब हम बचत को प्राथमिकता देते हैं तो धीरे धीरे हमारा खर्च उसी हिसाब से अपने आप ढलने लग जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बचत के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि जब ज़्यादा पैसे होंगे तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा सोचते सोचते कई साल निकल जाते हैं। सच्चाई ये है कि बचत की शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। अगर आप हर महीने सिर्फ 100 रुपये भी अलग रखती हैं और वो भी एक अच्छी शुरुआत है। अगर 500 रुपये रख सकती हैं तो और भी अच्छा है। अगर 1000 रुपये सकती हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि वो रकम हर महीने अलग रखी जाए, क्योंकि छोटी रकम भी अलग अलग बचाई जाए तो समय के साथ बड़ी बन जाती है। जैसे एक एक बूंद मिलकर घड़ा भर देती है, वैसे ही छोटी छोटी बचतें बड़ी सुरक्षा बन जाती। और फिर जब अचानक कोई ज़रूरत सामने आती है तो वही बचत सबसे ज़्यादा काम आती है। मुझे लगता है कि बचत सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, यह अपने सिर्फ भविष्य को सुरक्षित बनाने जैसा होता है। ये अपने मन को भरोसा देने जैसा है। अगर कल कोई परेशानी आई तो हमारे पास कुछ सहारा मौजूद है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी ये आदत ज़रूर सिखाई, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही ये समझ में आना चाहिए कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है, पैसा संभालना भी उतना ही ज़रूरी है। उन्हें छोटी गुल्लक दीजिए, उन्हें सिखाइए जो भी पॉकेट मनी मिले उसका थोड़ा हिस्सा बचा के रखिए। जब बच्चे छोटी उम्र में बचत की आदत सीख लेते हैं तो बड़े होकर पैसे को संभालना सीख लेते हैं, और बड़े होकर उन्हें पैसे को संभालना बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं, अच्छी आदतों से होती है। और उन अच्छी आदतों में से सबसे महत्वपूर्ण आदत ये है कि पहले बचत करना फिर बाद में खर्च करना। इसलिए अगली बार जब भी घर में पैसे आएँ तो सबसे पहले अपने भविष्य के लिए थोड़ा सा पैसा अलग रख दीजिए, चाहे रकम छोटी क्यों ना हो, थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि छोटी बचत से बहुत बड़ी आदत अपन की बनती। 9वीं तरीका है, कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले अपने से सवाल कीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी आदत बताऊं कि जो बिना किसी मेहनत के आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है। तो बिना कोई चीज़ खरीदने से पहले अपने मन से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्योंकि आजकल चीज़ें बड़ी चीज़ों पे कम, छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा खरीदने पे होता है। पहले जब हमें कोई सामान खरीदना होता तो कई बार सोचते थे, परिवार से बात करते थे, फिर फैसला लेते थे। लेकिन आज सब कुछ बहुत आसान हो गया है। मोबाइल उठाइए, शॉपिंग ऐप खोलिए और कुछ ही मिनट में सामान घर पहुंच जाता है। यही वजह है कि आजकल हम कई बार सोचने से ज़्यादा जल्दी खरीद लेते हैं। कभी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ दिख जाती है, कभी इन्फ्लुएंसर को कोई अच्छा सा इस्तेमाल करने दिखते, कभी कोई सेल दिखाई देती है, कभी कोई ऑफ़र दिखाई देता है, और अचानक हमें लगता है कि हाँ, ये चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए। उस समय वो चीज़ बहुत ज़रूरी लगने लगती है। लेकिन कई बार कुछ वही चीज़ घर के किसी कोने में पड़ी रहती है और हमें याद भी नहीं रहता और हमने उसे इतनी जल्दी में क्यों ख़रीदा था। इसीलिए मैंने अपनी छोटी सी आदत बनाई है, जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं तुरंत ख़रीदने की कोशिश नहीं करती।
सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछती हूँ, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? फिर मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ, क्या ये सिर्फ मुझे अच्छी लग रही है? दोस्तों, ये सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन इन दोनों सवालों में बहुत बड़ा फ़र्क छुपा है। क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो ज़रूरी नहीं कि हमारे काम की भी हो। हम रोज़ ऐसी सैकड़ों चीज़ें खरीद देखते हैं जो सुंदर लगती है, आकर्षक लगती है, नई लगती है, लेकिन अगर हम हर पसंद आने वाली चीज़ खरीदने लगे तो घर भी भर जाएगा और बजट भी बिगड़ जाएगा। ज़रूरत की चीज़ वो होती है जिसके बिना काम रुक रहा हो, जिसके वास्तव में आवश्यकता हो, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को आसान बनाती हो। लेकिन पसंद की चीज़ सिर्फ उस समय अच्छी लगती है और कई बार उसका आकर्षण भी ख़त्म हो जाता है। मैंने कई बार ऐसा किया है कि कोई चीज़ देखकर ख़रीदने का मन हुआ, फिर मैंने खुद से कहा अभी नहीं, 2-3 दिन बाद फिर देखूँगी, और यकीन मानिए बहुत बार ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद उतनी ज़रूरी लगी ही नहीं कि मन अपने आप बदल गया और जो पैसे उस समय खर्च होने वाले थे बच गए। यही आदत धीरे धीरे फिजूल खर्ची को कम करती है, क्योंकि हर बचत बड़ी रकम से शुरू नहीं होती। कई बार बचत की शुरुआत सिर्फ एक सही फैसले से होती है, एक ऐसी चीज़ ना खरीदने से होता है जिसकी वास्तव में ज़रूरत ही नहीं थी। और जब घर की ज़रूरत लोग घर की चाहत और ज़रूरत का फ़र्क समझने लगते हैं तो बजट करना भी आसान हो जाता है और बचत भी होने लगती है और आसान से और घर में आसानी से सामान कमाने लगता है। याद रखिए दोस्तों, हर पसंद आने वाली चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं होता और हर ज़रूरत की चीज़ पहचानने वाली ज़रूरी होता है। और बस अब ज़रूरत के टाइम पर चीज़ खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे इससे सच में ज़रूरत है? और कई बार आपको सही फैसला लेने पे मदद करेगा और यही छोटी छोटी समझदारी आपको बड़े बचत में बदल जाती है। 10वां तरीका है, खाने की बर्बादी रोकिए। दोस्तों, अगर घर के खर्चों को कम करने की बात करें तो एक छोटी सी ऐसी आदत है जिस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन सच कहूँ ये आदत आपके हर महीने कई पैसे बचा सकते हैं, और वो है खाने की बर्बादी रोकना। ज़रा एक बार अपने घर के बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा होता है कि रात की थोड़ी सब्जी बच जाती है, 2-4 रोटियां बच जाती हैं, थोड़ा सा चावल सब फ्रिज में रखा रहता है, या फिर कोई दाल बच जाती है जिसे हम अगले दिन खाना नहीं चाहते? ज़्यादातर घरों में ऐसा कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है और उस समय हमें लगता है कि ये तो बहुत थोड़ा सा खाना है, इतने से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि यही थोड़ा थोड़ा पूरे महीने में मिलकर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक दिन की 2 रोटियां, दूसरे दिन की थोड़ी सी सब्जी, तीसरे दिन का बचा हुआ चावल, चौथा दिन का दाल, अगर इन सबको जोड़कर देखा जाए तो महीने भर में अच्छी खासी मात्रा में खाना बर्बाद हो जाता है। और जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ खाना ही नहीं जाता, उसके साथ आपका राशन भी जाता है, आपकी मेहनत भी जाती है, आपका समय भी जाता है और आपके पैसे भी जाते हैं, क्योंकि उस खाने को बनाने में आप लिए आटा ख़रीदा था, सब्जियां खरीदी थी, मसाले इस्तेमाल किए थे, गैस खर्च हुई थी, समय लगाया था, और फिर भी वो खाना आपको कूड़ेदान में चला जाए तो ये सीधे नुकसान है। इसीलिए मुझे लगता है कि घर का बजट संभालने वाली हर महिला को खाने की बर्बादी कम करने पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए कोई मुश्किल काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले थोड़ी कोशिश कीजिए कि उतना ही खाना बनाएं जितना परिवार खा सके। शुरुआत में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि घर में कितनी मात्रा सही रहेगी। और अगर खाना बच भी जाए तो उसे फेंकने की बजाय नए तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जैसे बची हुई रोटियों से सुबह स्वादिष्ट नाश्ता बनाया जा सकता है, रोटी उपमा बनाया जा सकता है, रोल बनाया जा सकते हैं, बची हुई दाल से पराठे बनाए जा सकते हैं, चीला बनाया जा सकता है, बचे हुए चावल से लेमन राइस, राइट राइस या कटलेट बनाया जा सकते हैं। कई बार तो बचा हुआ खाना थोड़ी सी क्रिएटिविटी से बिल्कुल नई डिश बन जाती हैं और परिवार को ये भी महसूस नहीं होता कि ये वही खाना है जो पहले बच के गया था। और इसके अलावा फ्रिज में रखे हुए खाने पे भी नज़र रखिए। कई बार हम खाना रख तो देते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए जब भी फ्रिज खोलें एक नज़र इस बात पर ज़रूर डालिए कि कौन सी चीज़ पहले इस्तेमाल करनी है। ये छोटी सी आदत भी बहुत फ़र्क लाती है। और दोस्तों, जब हम खाने की कद्र करना सीखते हैं तो सिर्फ पैसे ही नहीं,
हम अपने बच्चों को भी एक बहुत अच्छी सीख देते हैं। उन्हें भी समझ में आता है कि खाना आसानी से नहीं बनता, उसके पीछे किसी की मेहनत, समय और पैसे लगते हैं। याद रखिए, कमाई बढ़ाना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन बर्बादी कम करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। और जब घर में खाने की बर्बादी कम होने लगती है तो धीरे धीरे राशन का खर्च भी बेहतर समझने लगता है। इसीलिए आज से एक छोटी सी कोशिश कीजिए, जो खाना घर में बनाए उसकी पूरी कद्र कीजिए, उसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बचाया हुआ खाना भी एक तरह की बचत ही है। दोस्तों, आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि जिन लोगों की आमदनी ज़्यादा होती है वही बचत कर पाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने से किसी घर को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाता। कई बार अच्छी आमदनी होने के बाद भी लोग महीने के आखिरी तक परेशान रहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत से परिवार होते हैं जो सीमित आय में भी आराम से घर चलाते हैं, बचत करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आर्थिक रूप से संभले रहते हैं। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, वो है पैसों को संभालने की आदत। क्योंकि घर अच्छे से चलाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, असल समझदारी उसके पैसे की सही इस्तेमाल करने पे भी होता है जो आपके पास पहले से है। जब हम बिना सोचे समझे खर्च करना छोड़ देते हैं, जब हम ज़रूरत और चाहत पर फ़र्क करना छोड़ देते हैं, जब हम छोटी छोटी बचत को महत्व देने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती। किसी दिन अचानक बहुत अमीर बनने की ज़रूरत नहीं होती, बस रोज़ की ज़िंदगी में एक छोटी छोटी अच्छी आदतें जोड़ने की ज़रूरत होती। याद रखिए दोस्तों, बचत कभी भी एक दिन में नहीं बनती, बचत हमेशा धीरे धीरे बनती है। एक सही फैसले से, एक समझदारी भरे खर्च से और एक अनावश्यक खरीदारी को टालने से, एक छोटी रकम को अलग रखने से, और एक यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़ा बदलाव बन जाती हैं। हो सकता है आज आपको 100 रुपये बचाना बहुत छोटी बात लगी, और जब ये आदत हर महीने दोहराई जाती हैं तब उसका असर आपके भविष्य पर दिखाई देने लगता है। इसीलिए खुद पर दबाव मत डालिए कि आपको आज से सब कुछ बदलना है। बस एक आदत चुन लीजिए, कोई भी एक आदत। घर का खर्च लिखना, खरीदारी से पहले लिस्ट बनाना, इमरजेंसी सेविंग शुरू करना, या फिर खाने की बर्बादी कम करना, और उसे लगातार निभाने की कोशिश कीजिए। कुछ ही महीनों में आप खुद महसूस करेंगे कि छोटे छोटे बदलाव कितने बड़े परिणाम ला सकते हैं। क्योंकि सच यही है कि मजबूत घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनते, मजबूत घर अच्छी आदतों और समझदारी भरे फैसलों से होते हैं, और सही प्लानिंग से बनते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और इसमें बताई गई हुई उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही प्रैक्टिकल मनी सेविंग टिप्स, बजटिंग आइडियाज़ और होम मेकिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आप कौन सी पॉइंट आप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और आज आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने वाली हैं। आपके कमेंट पढ़ के मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए और उपयोगी विषय के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और ख्याल रखिए, क्योंकि अब जब आप खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी और तनाव से दूर रहेंगी, तभी आपका पूरा परिवार सुखी और खुश रहेगा।